हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और आज मेरे साथ है लक्ष्मण पाटिल। तो फिर जब घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब किसानी से जुड़े हुए हैं, कोई दुकान पे है, तो फिर तुम्हारे मन में गवर्नमेंट की तैयारी करने की कहाँ से आई? मेरा क्या है कि एक्चुअली 12th में थोड़ा परसेंटेज थोड़ा अच्छा बना था, तो जिनका उन्होंने बोला कि तैयारी थोड़ा जारी रखी। और मेरी मैथ्स क्या कमज़ोर थी, उस वजह से मेरा RSP में 96 नंबर आया और कट ऑफ 100+ चली गई 100 में। मतलब आपने राजस्थान पुलिस की सोच के तैयारी की थी, RS को सोच के तैयारी की थी? एग्ज़ाम जब आ रही थी, नज़दीक थी, 15 दिन बचे होंगे, 20 दिन बचे होंगे, महीना भर बचा होगा, उस समय फिर आपके मन में क्या था? उस समय आपकी प्लानिंग क्या थी टाइमिंग को लेकर? फाइनल जाते जाते मुझे 5 दिन पहले ऐसा लग गया था कि अब मुझे चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। जब फाइनली राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने वाला था, उस समय क्या लग रहा था? मन में ऐसे कुछ धक धक हो रहा था कि नहीं हो रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा? हिम्मत हो रही थी क्या कि जाकर रिजल्ट देखूं कि नहीं देखूं? मतलब क्या फीलिंग थी उस समय? हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर। मैं नरेंद्र चौधरी और आज मेरे साथ है लक्ष्मण पाटिल। ये बेसिकली जालोर के रहने वाले हैं और इनका फाइनली राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो हम बहुत सारी बातें इनके साथ करने वाले हैं कि ये इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, इनने तैयारी के बारे में कब सोचा, कैसे सोचा, कहाँ कहाँ से तैयारी की थी, और एग्ज़ाम टाइम के ऊपर इनकी प्लानिंग क्या थी कि कैसे हम तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जब रिजल्ट दे करके आए थे, जब पेपर दे के आए थे, तब उनके मन में क्या था, और उस जब रिजल्ट आया तब उनके मन में क्या था। मतलब बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो लक्ष्मण, स्वागत आपका। कैसे हो? बस फेडरेशन बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले तो आप कहाँ से हो, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सर, मैं एक्चुअली जालोर से चांचौर जिले से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि सभी मतलब पापा खेती करते हैं जी। मम्मी घर का काम करती है जी। हम 5 भाई बहन हैं जी। और सब मतलब खेती का काम। मतलब पूरा पारिवारिक भूमि जो है ना वो किसान परिवार से आप संबंध रखते हो। 5 भाई बहन हो, तो आप छोटे हो, बड़े हो, बीच के हो? मैं सबसे छोटा। अच्छा, सबसे छोटे हो। तो बड़े वाले क्या करते हैं आपसे? बड़े वाले कोई दुकान का काम करते, दुकान पे रहते। अच्छा, अपने घर में भी कोई सरकारी नौकरी है कि नहीं है? नहीं सर, अभी कोई सरकारी नौकरी नहीं। तो फिर जब घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब किसानी से जुड़े हुए हैं, कोई दुकान पे है, तो फिर तुम्हारे मन में गवर्नमेंट की तैयारी करने की कहाँ से आई? मेरा क्या है कि एक्चुअली 12th में थोड़ा परसेंटेज थोड़ा अच्छा बना था, तो घर वालों ने बोला कि तैयारी थोड़ा जारी रखी। मतलब पढ़ने में होशियार था? हाँ, थोड़ा ठीक था मैं। अच्छा, थोड़ा ठीक था। तो जब कहा कि थोड़ा सा ठीक है तो तुम पढ़ सकता है, नौकरी लग सकता है, मतलब सपने थे? घर वालों को उम्मीद थी कि नहीं थी? घर वालों को उम्मीद पूरी। तो उसके बाद तैयारी का जब तूने सोचा कि भाई घर वालों ने कहा कि यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे करनी चाहिए? और फिर उस तैयारी के लिए आपने कहाँ पर अपने आप को टाइम दिया, कैसे तैयारी की, कहाँ पर आए, उसके बारे में कुछ? एक्चुअली क्या है कि 12th के बाद में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, गाइडेंस थी नहीं। जी जी। लेकिन फिर भी किसी ने बोला कि थोड़ा बड़े परसेंटेज बने तो जोधपुर जाना चाहिए, जोधपुर जाके वहाँ तैयारी करनी चाहिए। जी। फिर क्या है कि उसके बाद में जस्ट 2018 में मैंने 12th की थी। जी। तो उसके बाद में 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गया। जी। फिर मैंने जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई जी। उस टाइम कोरोना था। कोरोना के बाद में मैं जोधपुर आ गया। जी। और जोधपुर में आने के बाद में मैंने सोचा कि मतलब मुझे किसी दोस्तों ने बताया कि उत्कर्ष क्लासेस से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हो अगर आपका है। तो फिर उसके बाद में मैंने उत्कर्ष क्लासेस ग्रेजुएशन के बाद में मैंने यहाँ से कोर्स लिया, ऑफलाइन बेस की, और सभी का सहयोग रहा, पूरा एकदम शानदार रहा और मेरा बहुत गाइडेंस मिला। मतलब जब बेसिकली क्या होता है कि जब स्टूडेंट पहली बार तैयारी करने आता है तो उसकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी क्लियर नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि बेसिकली होता क्या है। तो उस समय जब वो कई बार तो भ्रम में फंस जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर ऑफलाइन जो होता है ना, ऑफलाइन में आकर के एक बच्चा अपने बेसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्लियर कर सकता है और उसके मन में जो शंकाएँ होती हैं ना उसको क्लियर कर सकता है। और वही हुआ लक्ष्मण के साथ कि जब वो बेसिकली डिस्टर्ब भी था। मतलब डिस्टर्ब का मतलब है कि कन्फ्यूज था कि यार मैं तैयारी कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ। फिर जोधपुर आया तो जो बेसिक जो चीज़ें थी ना वो तुम्हारी यहाँ से क्लियर हो गई थी। मतलब वो बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद तो फिर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की होगी? हाँ सर, सेल्फ स्टडी बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, साथ में मैं लाइब्रेरी भी जाता था। फिर बढ़िया परसेंटेज था तो उन्होंने बोला कि RS की तैयारी करो। फिर मैंने उसके टाइम में RS की मैंने मतलब खुद ही बुक्स पढ़नी चालू की थी पहले। लेकिन फिर इतना उससे क्या है कि इतना आउटपुट नहीं मिलता था। मैं पेपर वगैरह देता था तो इतना आउटपुट नहीं मिलता। फिर मैंने कहा कोचिंग की जाए, कोचिंग की। फिर मुझे क्या है कि बढ़िया पूरा एकदम टीचर का पूरा सहयोग रहा। और आपने भी ज्योग्राफी और सभी पढ़ाई हमको साथ में, करंट अफेयर्स में डेली क्लास लेता था, उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब एग्ज़ाम टाइम में पूरा एकदम हेल्प मिला
किया। मतलब आपने राजस्थान पुलिस की सोच के तैयारी की थी, आरएस को सोच के तैयारी की थी? मैंने पहले तो आरएस की तैयारी की थी। जी जी जी। आरएस की तैयारी की तो उसमें क्या है कि प्री के टाइम में मेरा काफ़ी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जीके मुझे लगता था बहुत अच्छा कवर हो गया। थोड़ा करंट का और थोड़ा वो थोड़ा रह गया था, और मेरी मैथ्स क्या कमज़ोर थी, उस वजह से मेरा आरएस प्री में 96 नंबर आया और कट ऑफ 100+ चली गई 100 पे। तो आपने जब आरएस की तैयारी जब की थी तो उस समय माइंड में ये भी था क्या कि मुझे पुलिस की वैकेंसी भी देखनी है, या पुलिस को लेकर के कुछ ऐसे गोल था क्या कि जब वैकेंसी आएगी तो मैं आरएस की तैयारी करूँ तो सिर्फ आरएस के एग्ज़ाम दूंगा या बाकी एग्ज़ाम भी दूंगा? सर मैंने आरएस की तो प्रॉपर तैयारी की थी, उसके साथ साथ में क्या है कि मैंने कहा अदर सर्विस भी है जो उनका भी एग्ज़ाम तो मेरे को देना ही है। फिर पुलिस का जब मेरा सीईटी में जब मेरा 15 गुणा में जब मेरा नंबर आया तो फिर उसमें क्या है कि सभी ने बोला कि आरएस की तैयारी कर रहा है तो फिर हो ही जाएगा, तैयारी और कर लो। फिर मैं उत्कर्ष से लगातार जुड़ा रहा और मेरा इसमें भी हो गया। जब पुलिस की जो वैकेंसी आई थी आपने फॉर्म भरा तो उसके बाद पर्टिकुलर आप उसी पुलिस को लेकर के तैयारी की थी क्या? उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, या फिर उस समय भी कुछ आरएस को टारगेट था? ये सब आपने देख लिया कि पुलिस की वैकेंसी आ गई तो मुझे उसी का सिलेबस देखना है और उसी को फोकस रखते हुए तैयारी करनी। जैसे अर्जुन ने वो देखा था ना अपनी मछली, हाँ सर, की मछली की आँख देखी थी कि मुझे मछली की आँख पे निशाना लगाना है, तो वैसे सोचा था कि तूने कि भैया राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई, अब राजस्थान पुलिस का ही टारगेट रखना है। सर जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई तो मैंने राजस्थान पुलिस को लेकर ही पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा तैयारी किया था, पूरी एकदम प्लानिंग के साथ में। जब नोटिफिकेशन जब निकल के आया था तब मैंने पूरा प्लानिंग के साथ कि इस दिन इतनी सब्जेक्टें पढ़नी है, ये कवर करना है, पूरा मतलब प्लानिंग के साथ में। मतलब ये कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, किसी की भी तैयारी करते हो, बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम में आप लोग बैठने जा रहे हो ना, तो उस एग्ज़ाम के को डेडिकेट होते हुए, उस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट होते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी होनी चाहिए। रिजल्ट फाइनली बहुत जल्दी मिल जाता है। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम जब आ रही थी, नज़दीक थी, 15 दिन बचे होंगे, 20 दिन बचे होंगे, महीना भर बचा होगा, उस समय फिर आपके मन में क्या था? उस समय आपकी प्लानिंग क्या थी टाइमिंग को लेकर के? क्योंकि एट द वो टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। उसमें किसी को लगता है कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, किसी को लगता है यार मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मन में भय था कि नहीं था, कि तैयारी पर विश्वास था, कैसा क्या था? मेरा तैयारी पे तो पूरा विश्वास था, और साथ साथ में क्या है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थी, 15 से 20 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट थी। तो मैं ऐसे रखता था कि काफ़ी रिवीजन तो काफ़ी टाइम हुआ है, रिवीजन हुआ, लेकिन इस टाइम रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि दिन की डेली की एक सब्जेक्ट पहले कवर की, उस हिसाब से मेरे महीना भर मतलब पूरे एक बार पूरा रिवीजन हो गया। रिवीजन होने के बाद में जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो लमसम आधे दिन में एक सब्जेक्ट कवर करके ऐसे मैंने 20 सब्जेक्ट को पूरा टोटली कवर किया। फिर जो इनका मेन पोर्शन है, जो कंप्यूटर है, जो रीजनिंग है, इन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और फाइनल में जाते जाते मुझे 5 दिन पहले ऐसा लग गया था कि अब मुझे चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। जब फाइनली लास्ट टाइम था, आपने जो टाइम था उसमें आपने रिवीजन बड़ा तगड़ा वाला किया। हाँ सर जी। इसका जब आप फिर वो पेपर दे के आए तो पेपर दे के आने के बाद आश्वस्त थे क्या कि हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ सर, मैं काफ़ी, क्योंकि मेरा जीके का पेपर बहुत शानदार गया था, और जीके और करंट अफेयर्स मेरा ऑलमोस्ट बहुत शानदार गया। मेरे को मैथ्स नहीं आती थी उस टाइम, क्या है कि मैथ्स का सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन मैथ्स के दे दिए थे बोर्ड वालों ने। तो मैथ्स के उसके बाद भी मेरा जो जीके का पोर्शन था उसने मैथ को भी मेरा कवर कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने 138 अटैम्प्ट किए थे 150 में से, और उसमें से 138 में से मैंने सिंगल 12 क्वेश्चन मैथ के छोड़ गया था। फिर भी मेरा जीके ने पूरा कवर कर लिया और मेरा ओबीसी से 8वीं रैंक से सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। जब फाइनली राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने वाला था उस समय क्या लग रहा था? मन में ऐसे कुछ धक धक हो रहा था कि नहीं हो रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा? हिम्मत हो रही थी क्या कि जाकर रिजल्ट देखो कि नहीं देखो? मतलब क्या फीलिंग थी उस समय? राजस्थान पुलिस का जब रिजल्ट अब आधा घंटे के बाद में शाम को अब आने वाला था, सोचा कि अब रिजल्ट आया, मतलब थोड़ी देर के बाद में आएगा, तो मतलब बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आश्वस्त था। मैंने कहा आपने मेहनत की है तो परिणाम तो अच्छा ही आएगा। लेकिन घबराहट तो सभी को रहती है, क्या पता होगा नहीं होगा, कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, वो थोड़ा तो। लेकिन रिजल्ट तुमने देखा था? नहीं, रिजल्ट मेरे दोस्त ने देखा था। उसने ऑलमोस्ट मुझे फ़ोन करके बधाई दी कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत बधाई। मैंने कहा यार क्यों मजाक कर, तो उन्होंने कहा नहीं हो गया आपका, फाइनली ओबीसी से 8वीं रैंक से हो गया है। फिर मैंने कहा हाँ तो हो गया है। तो फिर जब रिजल्ट आया था उस समय फिर तुमने घर वालों को बताया होगा, परिवार की पहली सरकारी नौकरी है, तो उसका सेलिब्रेशन क्या था? मतलब मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी के आप पल भी होंगे, आंसू भी होंगे, और वो जो पल थे ना परिवार के लिए वो कैसे थे? मतलब भावुक पल तो होंगे। शाम को करीब 8:30 बज गए थे।
फिर मैंने सिस्टर को कॉल किया, मैंने कहा कि मेरा राजस्थान पुलिस में फाइनली हो गया है, और तो मैंने कहा अभी घर वालों को आराम से बताना, नहीं तो थोड़ा झटका तो लगेगा। वो तो होता ही है, क्योंकि एकदम एक्साइटमेंट मिलता है कि हाँ काफ़ी टाइम से 4-5 साल से तैयारी कर रहा और पुलिस में हुआ है। तो फिर घर वालों का दूसरे दिन सुबह कॉल आया, सभी को दूसरे दिन ऑलमोस्ट पता चल गया था, सभी का बधाइयाँ और सभी कॉल मैसेज सभी आ रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि सफलता जो है ना वो एक दिन में नहीं मिलती और सफलता शॉर्टकट में नहीं मिलती। इस बच्चे ने पिछले 4 साल से तैयारी की थी और 4 साल का रिजल्ट है कि राजस्थान पुलिस के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। तो हमें भी कई बार ऐसा हताश हो जाए ना, कभी ऐसा लगे कि यार इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो वो एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुए, आपने कुछ एक नया अनुभव लिया और वो नया अनुभव आपकी एक नई शुरुआत के अंदर मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि आपने उसको पॉजिटिव लिया। और वही इन्हीं के साथ हुआ, 4 साल तैयारी की और फाइनली राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो ये जो अब इस दौर में अब रिजल्ट आ गया, डीवी वगैरह हो गया, अब कैसा फील हो रहा है? मतलब ऐसा लगता है कि पुलिस वाला सा? हाँ, अब तो पूरा ही फीलिंग होता है, क्योंकि अब तो मतलब कहीं पर भी गांव में भी जाते हैं तो वो लोग चाय वाय पिलाते हैं, बैठो चाय पियो, मतलब पूरा एकदम रेस्पेक्टेड रहता है, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ गया, उनको पता ही है कि अब बहुत शानदार लगता है। तो मतलब मेहनत का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है, बढ़िया ही होता है। आप लोग भी मेहनत करते रहेगा। और लक्ष्मण, आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़े और इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और आपने राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लिया है तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे आप यूं ही अनवरत आगे बढ़ते रहो और घर में खुशियों की बौछार होती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।